रात्रि क्लास चल रहा था 16 दिसंबर 1967। पहले पेज की अंतिम लाइनों में बात चल रही थी कि जो इतनी बड़ी विश्व है तो विश्व का इन तत्वों का भी गुरु हो गया। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिनको देवताओं के रूप में दिखाते हैं ना, जड़त्वमयी बुद्धि है, तो इनको भी समझाने वाला गुरु चाहिए। तो वो विश्व का गुरु, विश्व पिता, इसलिए कि सारी सृष्टि की सदगति करे। सदगति करता है तो फिर सतयुग आ जाता है। सारी सृष्टि की सदगति 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की कैसे करेगा? सतयुग में क्या 500-700 करोड़ होते हैं? अरे होते नहीं है, परंतु उनकी जो आधार मूर्त आत्मा है, और आधार मूर्त को भी जड़ों के भी जो बीज हैं वो तो होते हैं। उन बीजों में तो सारी दुनिया समाई हुई है। तो फिर ऐसे ही कहेंगे ना कि उन बीजों का भी जो बाप है वो विश्व पिता है। तो ऐसे कितना ऊंचा बाप ठहरा है, कितना ऊंचा? 500-700 करोड़ से जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ प्राणी सृष्टि के, मनुष्य ही श्रेष्ठ प्राणी है ना, तो उन सबका ऊंचे ते ऊंचा बाप ठहरा। अब ये समझते भी हैं बच्चे, बड़ा सहज समझते हैं। कौन? जो बाप के बच्चे हैं। कौन से बाप के बच्चे? आत्माओं के बाप के बच्चे आत्माएं हैं, वो बड़ा सहज समझ जाते हैं। बाकी आत्मा सूक्ष्म नहीं बनते हैं, जड़ों का रूप धारण करते हैं, जड़ी भूत बुद्धि वाले, तो उनकी बुद्धि में बड़ा सहज नहीं बैठता है। तो बच्चों की बुद्धि में तो सहज बैठता है, भले नंबरवार है, बैठता है बुद्धि में कि नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आने योग्य है। ऐसे नहीं आधार मूर्त जड़ों की तरह है। 7 नारायण सतयुग के आधार मूर्त है ना, और उनकी नारायणियां भी आधार मूर्त हुई ना। तो आखिरी जड़ कौन सी है सतयुग की? है? अरे आखिरी जड़ है ना, आखिरी धर्म की है। हाँ, जो अंतिम जन्म में आर्य समाजी था है। हाँ, तो कौन था आर्य समाजी जो यज्ञ में आया? जगदीश भाई है। वो जगदीश भाई जो जड़ है आधार मूर्त पुरुष रूप में,
तो उसकी कोई युगल भी होगी। कौन? अरे एक अक्षर झट से लिखो। प्रकाशमणि उनकी युगल है? अरे प्रकाशमणि चंद्रमा की युगल है रोहिणी। गुलजार दादी सही बताया। तो ये बात उस जड़ की बुद्धि में, जो जर्जरीभूत बुद्धि वाली, उसकी समझ में तो नहीं बैठ सकती। भले जो बीज रूप आत्माओं की अम्मा है ना, जगदम्बा, वो भी उसको सामने समझाने जाए तो उसकी माथे में दर्द शुरू हो जाता है। और समझते समझते है रूम को छोड़ करके चली जाती है और बोल के चली जाती है, मेरे तो माथा दर्द करने लगा इन बातों को सुनते सुनते। तो कठिन हो गया समझना या सहज हो गया? बहुत कठिन हो गया। और तुम बच्चों के लिए, तुम बच्चे तो बीज रूप बाप, जो आत्माओं का बाप है, उसके बच्चे आत्मा हो, आत्मा के बच्चे आत्मा, चींटी का बच्चा चींटी, सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा। तो देखो तुम्हारे लिए सहज है। तो पता नहीं क्यों नहीं ये समझ करके फिर सेंटर चलाने आप ही शुरू कर देवे। बाबा को पता नहीं चलता, शिव बाबा को, ये बीज रूप आत्मा है, क्यों नहीं सेंटर चलाना शुरू करती। तो पुरानी ब्रह्मा कुमारियां फिर जाकर के दूसरी जगह पर सेंटर खोल देती है। और वो सेंटर खोले तो बहुतों का कल्याण जल्दी हो जाए। अब दूसरी जगह जाकर के क्यों सेंटर खोल देती है? दूसरी जगह माने विदेशों में जाकर के सेंटर खोल देती है। अरे विदेशियों का भी कल्याण होगा। विदेशी तो जल्दी समझते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी आत्माएं इसे धरणी में बाद में आती हैं, पार्ट बजाने के लिए, या पहले आती हैं? सबसे बाद में है। विदेशियों के भी जो विदेशी क्रिश्चियंस हैं, 4 मुख्य धर्म है ना, तो उनमें 3 तो विदेशी हैं। तो 3 में जो लास्ट है क्रिश्चियन धर्म और उनके फॉलोअर्स, उनका कल्याण होगा, उनकी बुद्धि में बात बैठेगी। तो वो तो ज्यादा तीखे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तीखी है ना, वो सारी दुनिया में इंफॉर्मेशन फैला देंगे। तो बहुतों का कल्याण होगा कि नहीं? बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 16/12/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। परंतु ड्रामा में शायद आस्ते आस्ते है। माना जब तक बाबा जीवित रहे 67 तक, तब तक विदेश में कोई सेवा केंद्र खुला नहीं। तो बाबा कहते हैं शायद आस्ते आस्ते वहां विदेश में भी सेंटर खोल देंगे। तो बाप पुरुषार्थ भी कराते हैं। क्या? कौन सा पुरुषार्थ? कि भाई विदेशों तक भी ये नॉलेज जाए। लिखते भी हैं बहुत। क्यों वो ही ब्राह्मण एक जगह में 2, 3, 4 महीना क्यों रहना चाहिए? वो ब्राह्मणी वहां विदेशों में क्यों रहना चाहिए? बाबा के पास आ जाए ना, ब्रह्मा बाबा के पास, जहां गोद का सुख मिलता है? तो वहां 2, 3, 4 महीना रहने की क्या दरकार है? बाप
बाप तो बताते हैं गोसून, बाहर की दुनिया में क्या करो, गोसून कम सून। तो 3-4 महीना भी क्यों, बरस भी क्यों रहना चाहिए, क्योंकि व्यापार का कायदा है। क्या व्यापार करने जाते हैं ना तो ऐसे थोड़ा ही वही बैठ के रह जाए, ऐसे करते हैं क्या, नहीं, माल खरीदा, माल दिया। हाँ, जैसे कोई मैनेजर होते हैं ना, हाँ, कोई सेठ होते हैं तो मैनेजर बनाते हैं, तो मैनेजर फिर मैनेजर अपना बनाते हैं, मैनेजर क्या करेंगे, हैं, कुछ अपना भी बनाएंगे कि नहीं, सारा सेठ का ही सेठ का बनाएंगे, है, हाँ, एक दो को उन्नति को प्राप्त जरूर कराते हैं, है। लिफ्ट मिलती है ना साहब, अरे मैनेजर को तो मैं सेठ लिफ्ट नहीं देगा, हाँ, और जो वर्कर्स हैं उनके मुकाबले तो फिर प्राप्ति कराएगा, प्राप्ति नहीं कराएगा। तो देखो व्यापार में भी लिफ्ट मिलती है बच्चे, हाँ, यहां है ज्ञान रत्नों का व्यापार। ये ज्ञान रत्नों का जो व्यापार है भले बेसिक नॉलेज के रूप में है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे कि गीता ज्ञान अमृत कहेंगे, है? क्या कहेंगे, हाँ 67 में गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान ही कहेंगे ना। तो वो गीता ज्ञान ले जा करके जो ओरिजिनल चीज है वो विदेश में बांटे, हाँ, तो लिफ्ट मिलेगी कि नहीं, मैनेजर को लिफ्ट मिलेगी ना। तो ऐसे हर जगह में होता है कि भाई मैनेजर अच्छा काम करता है तो पगार बढ़ाते हैं कि नहीं उसकी, हाँ, क्या करते हैं वो, आज की दुनिया में भी तो पगार बढ़ जाती है ना, साल साल, हर साल बढ़ती है कि नहीं, क्या कहते हैं अंग्रेजी मुंह से, है इंक्रीजमेंट, हाँ, इंक्रीजमेंट हो जाता है, पगार की लिफ्ट हो जाती है। तो सरकारी नौकरियों में कोई भागीदारी वगैरह होती नहीं है, क्या, हाँ, वहां नहीं होती है सरकारी नौकरियों में। जो प्राइवेट नौकरी होते हैं ना, नौकरी करने वाले मैनेजर ही क्यों ना, तो उनको हाँ भागीदारी दे देते हैं। हाँ, तो देखो सरकारी नौकरियों में कोई सरकार भागीदारी थोड़ी ही देगा, तो बड़े क्या नाम ऊंची पोस्ट पे बैठ जाओ, हाँ, और कंट्रोल करो, एडमिनिस्ट्रेटिव हैंड्स बन जाओ, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओ, नहीं, वहां वो तो चेंज होती रहती है, हाँ, क्या जो सरकार चलाने वाले अधिकारी होते हैं ना वो तो ट्रांसफर होते रहते हैं कि नहीं, हाँ, चेंज होती रहती है। और इसमें तो जो बैठते हैं बड़े होकर के हैं, हाँ, उनको आप समान बना करके बिठा करके लिख देना चाहिए, बाबा मैंने 3, 4, 5 को आप समान बनाया, वो आप ही सेंटर चलाएंगे, बनाए दिया ना आप समान, तो फिर हमें ज्यादा दखलंदाजी देने की क्या दरकार, चलाएंगे। तो ऐसे ही है, यहां तो जो बैठते हैं भले बड़े मैनेजर होकर के दुकान में बैठे हैं, तो आप समान बीज रूप आत्माएं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे,
बनाते हैं। ऐसे बीज रूप तैयार होंगे कंप्लीट तो सेंटर चलाएंगे नहीं। जैसे बोला अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे, कहेंगे ना। तो रुद्रमाला में 108 बीज हैं, तो सारे विश्व को कंट्रोल करेंगे ना। तो सारे विश्व में से जो भी आमदनी होगी वो कहां आएगी? अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में आएगी या नहीं आएगी? हाँ, तो सेंटर चलाएंगे। ऐसे बच्चे सेंटर्स हैं जिनमें ब्राह्मण ही नहीं है कोई दरकार नहीं है कि ब्राह्मण ही वहां रहे। ब्राह्मण ही जाकर के होके आती है देखभाल करके, है। बाकी चलाते कौन है? वही बीज रूप आत्माएं। भले मुख्य मुख्य धर्मों की मुख्य मुख्य बीज रूप आत्माएं हैं। आस्तिक धर्मों में कितने मुख्य धर्म हैं? 4 तो मुख्य हैं और 4 उनके सहयोगी हैं, और एक और भी है जो सब धर्मों में कन्वर्ट होकर के सब धर्मों में से उसकी श्रद्धा विश्वास हट जाता है, धर्म निरपेक्ष राज्य चलाता है, आर्य समाज। तो जो भी हो, 8 हो या 9 हो बीज, तो वो बीज चलाते रहते हैं सेंटर्स। ब्राह्मणी जा करके हो करके आती है। अब वो समझ गए हैं, थोड़ा समय चला चला के चला रहे। तो पुरुष भी चलाते हैं, चलाते रहते हैं कोई जगह में। हाँ, ऐसे नहीं कि हर जगह कन्या माताओं को भेजने की, ब्राह्मणियों को भेजने की जरूरत है, क्योंकि वो कौन चलाते रहते हैं? कुमार नहीं, युगल। अरे रुद्रमाला के मणके कंप्लीट बनेंगे तो क्या रुद्र रूप में ही रहेंगे, सिंगल ही रहेंगे, या प्रवृत्ति मार्ग के पक्के बन के रहेंगे? है? हाँ, तो विजय माला वालों से उनका सिट्टा जोरी हो जाती है, युगल बन जाते हैं ना बच्चे। है अपना समान स्वभाव संस्कार के जन्म जन्मांतर की जो आत्माएं हैं वो उनके साथ मिल करके पहचान लेती है, एक हो जाती है। तो बाबा ताकीद करते हैं और ताकीद करते रहते हैं सभी सेंटर्स के बच्चों को कि चटक क्यों पड़े हैं? क्योंकि हमको फलानी ही ब्राह्मणी चाहिए, इसलिए ब्राह्मणी के ऊपर चटक पड़ते हैं। क्यों चटक पड़ते हैं? कि जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार उनके एक हैं, तो वो स्वभाव संस्कार मर्ज थे सो इमर्ज हो जाते हैं। अज्ञान काल में मर्ज थे तो ज्ञान पूरा मिल गया तो इमर्ज हो गए। तो फिर बोलते हैं हमें तो फलानी ब्राह्मणी ही चाहिए। अरे क्यों चाहिए? अरे नॉलेज तो बहुत सहज है ना। नॉलेज लेकर के फिर उस सेंटर को उठाए देना चाहिए। क्या? कैसे उठाए देना चाहिए? नॉलेज गहराई से उठाएं और फिर उस सेंटर को उठाए देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भले आप जाकर के दूसरा सेंटर खोलो और बहुतों का कल्याण करो, है हम तो यहां आप ही चलाए लेंगी भारत में। क्या है? तो समझा ना?
अभी आप ही नहीं चला सकती हैं तो टेव पड़ जाती है सुनने की, है सुनने सुनाने की टेव। सुनने की अकेली पढ़नी चाहिए या सुनाने की भी पढ़नी चाहिए? अरे होना तो ऐसे चाहिए कि सुनाते ही रहें, सुनाते ही रहें, सुनाने की टेव पड़ जाए। परंतु नहीं, क्या होता है, हाँ, जो कोई कुछ कहे तो उसकी सुनने की टेव पड़ जाती है। सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या हुआ, दुर्गति पाई। और उनकी क्यों सुनना चाहिए? एक से सुनना चाहिए या अनेक से सुनना चाहिए? नहीं, कान लगा के तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो, अच्छा तुम अपना विचार बताओ। प्रजातंत्र शासन चलता रहता है। तो सुनने की टेव पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की। कितने जन्मों की है? अरे कुछ हिसाब है? अरे 84 जन्मों में नहीं सुनी, 63 जन्मों की टेव पड़ी हुई है। 63 जन्मों से भारतवासियों ने विदेशियों की सुनी सुनाई बातों पर अपनी दुर्गति पाई है और सुनती रहती है, कान लगा लगा के सुनती है, क्योंकि पूर्वजन्म में हिसाब किताब बना है ना उनके संग। हाँ, तो चला ही सकती है। बाप कहते हैं आप ही चला ही सकती है। अब टेव पड़ जाती है सुनने की, सुनाने की टेव नहीं पड़ती है। क्या अभ्यास पड़ जाता है? टेव माने अभ्यास। क्या अभ्यास पड़ जाता है? सुनने का। कोई सुनाए तो हम सुने। अरे अपनी अकल चलाओ ना, मनन चिंतन मंथन करो, फैसला करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाबा की याद में रह करके बाबा सब कुछ टच कराएगा। अमृत वेले उठती ही नहीं है जो बाबा की याद में रह के टचिंग हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फिर सुनने की टेव पड़ी, कोई दूसरे सुनाते रहे तो हम आराम से चलते रहे। अरे सुनाने की टेव पड़ती ही नहीं है, क्या सुनाए? अरे जो एक बाप सुनाते हैं वो सुनाए। बाप मुरली चलाते हैं, मुरली चलाते हैं ना, तो मुरली में बाप ने क्या बोला है ये बुद्धि चलाना चाहिए ना? नहीं, और अपनी बुद्धि कुछ नहीं चलाएंगे, मनन चिंतन मंथन कुछ नहीं। हाँ, जो दूसरे लोग है दूसरे धर्म के बीज है ना, वो जो कुछ बताए देंगे वो ही सुनते रहेंगे। नहीं तो सुनाने की टेव पढ़नी। आजू बाजू में जैसे गुरु होते हैं ना बच्चे, बाजू में शिष्यों को बैठाते हैं, फिर उनको अपने सामने कहते हैं कि तुम इस बात पर समझाओ, है यानी इस शास्त्र की पॉइंट पर समझाओ। तो वो समझाते समझाते फिर वो सीख जाते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। तो यहां कौन से शास्त्र हैं? ब्राह्मणों की पुरुषोत्तम संगमी की दुनिया में मुरली ही शास्त्र है ना। भले वो मुरली मां सुनाती है या बाप सुनाते हैं, मां बाप प्रवृत्ति मार्ग के हैं, तो बात तो एक ही है या नहीं है? बात एक ही होगी। हाँ, अगर मां विदेशियों से प्रभावित है, क्या जैसे ब्रह्मा बाबा है ना, तो किससे राशि मिलती है उनकी? है? अरे किसी से राशि मिलती है, एक अक्षर लिखो, है क्रिश्चियन से राशि मिलती है, तो बस उन्हें की ही बातें उनको याद आती रहती है। दिखावा करना और अंदर अंदर क्रोध पैदा करना। बाहर से नहीं दिखाएंगे कि हमको क्रोध आ रहा है, भले लाल लाल चेहरा हो जाए, लेकिन हाँ अंदर दबा के रख लेंगे क्रोध। अब क्रोध को लगातार दबाते रहोगे तो क्या होगा? है कभी
फटेगा कि नहीं फटेगा। हाँ, तो जब तक शरीर रहता है तब तक दबाते रहते, और शरीर छूट गया, हार्ट फेल हुआ, फिर उसके बाद सूक्ष्म शरीर धारण किया, और फिर सूक्ष्म शरीर से जब तक बात समझ में नहीं आती है तब तक नहीं आती, और जब समझ में आ जाती है कि सच्चाई क्या है, ये तो विदेशियों के संग में आकर के हमारा सत्यानाश हो गया, आत्मा एकदम गड्ढे में चली गई, अधोमुखी आत्मा बन गई, स्वभाव संस्कार पक्का हो गया ना, तो अधोमुखी आत्मा बन गई, ये पक्का मालूम पड़ जाता है। तो उन विदेशियों को मार 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 है, क्या करता है, विनाश करता है या नहीं करता है। हाँ, विदेशियों का पूरा ही विनाश कर देता है। तो वो समझ जाते हैं, और समझाते समझाते फिर सीख जाते हैं। तो तुम समझाएंगे ना, जल्दी से सीख जाते हैं, क्योंकि रुद्रमाला में है एक ग्रुप को छोड़ करके, जो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, हाँ, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रुप हैं, 8-9 ग्रुप है ना, वो सब ऐसे ही हैं। कैसे कैसे हैं, पुरुष रूप में पक्के हैं, या परम ब्रह्म के ग्रुप के हैं, किस ग्रुप के हैं? ओ परम ब्रह्म के ग्रुप के बनते ही नहीं, वो तो विदेशियों से प्रभावित होती रहने वाली बीज रूप आत्माएं हैं। तो मुख्य मुख्य 9 बीज हैं, उनमें जो पहला ज्ञान सूर्य है, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत दिया, विवस्वत सूर्य है, तो वो तो असल सूर्यवंशी बीज है, और उसके जो नजदीक पलने वाले हैं वो भी नंबरवार तो होंगे ना, नंबरवार तो होते हैं। तो देखो, बीज जल्दी से सीख जाते हैं, कोई टाइम नहीं लगता है। तो ये है भी बहुत सहज ज्ञान। अरे वो तो भले शास्त्र हैं, क्या वो जो सन्यासियों के हैं ना, वो तो भले शास्त्र हैं। हाँ, कोई को भी सिखलाओ, जा करके पढ़ करके सुनाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, सो मनन चिंतन मंथन करके सुनाएंगे। शास्त्र क्या करते हैं, भक्ति मार्ग में पहले पढ़ लेते हैं, फिर वो भी पढ़ा हुआ सुनाते रहते हैं। कई शास्त्रों का कुछ अर्थ भी करते हैं, क्या? हाँ, कई शास्त्रों को कौन कौन का, जैसे वेद हैं, तो वेदों का अर्थ है ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में किया गया है ना, कुछ अर्थ भी करते हैं। कोई ऐसे ही शास्त्र पढ़ते रहते हैं, है पर है मेरे ही शास्त्र, अर्थ क्या भी करेंगे, अगड़म बगड़म। परंतु यहां तो समझने की बातें होती है ना, ये तो पढ़ाई है, इसमें सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ सुनाना नहीं है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, और अच्छे से समझ करके पढ़ाना। ओम शांति।